इतनी अच्छी अच्छी बातें चली। मनुष्य को पता नहीं पड़ता, ऐसे ही पानी मंथन करता है। पानी मंथन समझते हो? वो पानी को जाके ऐसे ऐसे नहीं करोगे, पर तेरी बुद्धि आज तेरे को कुछ सही दिखाती है, कल उसी चीज़ को गलत दिखाती है। तो ये हुआ पानी मंथन। तेरी बुद्धि है ना, रॉन्ग राइट दिखाती है। आज रॉन्ग दिखाया उसी चीज़ को कल राइट दिखाती है। आज मैं करूँगा, कल दिखाती है नहीं करूँगा। ये पानी मंथन हुआ ना। ऐसे ही पानी मंथन सारे संसार में सभी करते हैं, पर कभी आप दूध और दही को मंथन करो तो कुछ निकले। पानी को मंथन किया तो क्या निकलेगा? खुद को टटोलो, ढूंढो खुद को, खोजी बनो तो कुछ निकले। आत्मा के निश्चय से हर चीज़ अच्छी होती है। आत्मा का निश्चय तेरे लिए ज़रूरी है। मनुष्य जन्म में आए के जिनी न जान्यो ज्ञान, खाना पीना भोगना उनका सब पशु समान। मनुष्य जन्म का पहला फर्ज यही है कि तू अपने को पहचान। अभी एक स्वधर्म एक परधर्म भगवान ने बताया। स्वधर्म तेरा यही है कि तू खुद को टटोल, परधर्म तेरा यही है कि तू सामने टटोलता है। स्वधर्म यही है, तू अपने से पूछ तूने क्या किया, संसार में आके तूने क्या किया। परधर्म में तू जाता है तो सामने वाले की तरफ तेरी दृष्टि जाती है। इसने क्या किया, उसने क्या किया, किसने क्या भी किया, लेकिन आपने क्या किया? खुद से पूछो कि मैंने क्या किया। जो भी है, किसी की भी बात में जब आप जाते हो तो उससे आपको क्या मिलता है? खखरा भी मिलता है? एक खखरा भी नहीं मिलेगा। तो तुम क्या सोचता है कि मैं किसके धर्म में जाके अपनी होशियारी और चतुराई चालाकी को सिद्ध करते हैं। बाकी सिद्ध कुछ नहीं होता। पाण सुञाणन सुथरो, पर सुञाणन दुख्यो। जो अपने आप को पहचानता है वो दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं देता। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो अपनी उन्नति की सीढ़ी लगाते जाओ। अपनी उन्नति, मेरी उन्नति किस चीज़ में है, मेरी उन्नति जिस चीज़ में है आप वो उन्नति करते जाओ। मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। इससे तेरी हर किस्म की उन्नति होती जाएगी। करके तो देखो। मेरे में न कायदा है, न सही है, न गलत है। सामने जो चीज़ आई 2 फुट टार्च रखो, आगे निकलो। अभी जजमेंट तेरी लेना और टार्च रख के आगे चलना, उसमें थोड़ा फ़र्क तो है ना। तेरी स्पीड में फ़र्क तो आएगा कि नहीं आएगा। मैं टार्च रख के ऐसे निकलता जाऊंगा, तू सोचेगा आगे खड्डा तो नहीं होगा, आगे ये तो नहीं होगा। होगा तो क्या होगा? बंटी चले आओ अंदर लाला। होगा तो क्या होगा? क्या होगा? गड्ढा होगा तो हम जंप मारेंगे, और क्या होगा? कोई ऐसी चीज़ होगी तो ऐसे ऐसे निकलेंगे। संसार पूरा जिगजैग है। आप भी जिगजैग चलना सीखो, वरना तो चल नहीं पाएगा। संसार में मनुष्य नहीं चल सकते हैं, खफे हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही बस प्रॉब्लम है। ये संसार है ऐसे, तू चलता है ऐसे सीधा। वन साइड तेरी दृष्टि है, वन साइड तेरा कर्म है, वन साइड तू भाव रखता है। हम ऐसे करते हैं। तू भी ऐसे ही सीख। मैं तेरे को ऐसे ही सिखाना चाहता हूँ, तो तू कहीं अटकेगा नहीं।
नहीं तो कहीं न कहीं तू अटक जाता है, किसी न किसी खड्डे में तू फंस जाता है। सब खड्डे को जानो, जो भी संसार में गिरावटें हैं उनको जानो। गिरावटों को तू जानेगा तो तू गिरेगा ही नहीं। नहीं तो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। किसी न किसी चमकती हुई चीज़ में तू खो जाता है। क्यों खोता है अपने को? खोना तो परमात्मा में है ना। आप विसर्जन आप कहते हो ना, तो आप विसर्जन कहाँ करना है, कैसे करना है? आप विसर्जन तो परमात्मा में करना है ना, गुरु के शब्दों में करना है, गुरु के भाव में करना है। आप विसर्जन ऐसे कैसे हो सकता है? तुम बोले मैं आप विसर्जन करता हूँ, बस अब मुझे कुछ याद नहीं है, तो ऐसे होता है क्या? तेरे को क्या याद नहीं है? अब मेरे को याद नहीं है कि मुझे उल्लासनगर जाना है, वापस घर उधर है। आपको याद नहीं रहेगा कि दिल्ली जाना है, इनको याद नहीं रहेगा बॉम्बे जाना है। जो जहाँ का है तो याद तो रहेगा ना। तो आप विसर्जन किसको कहता है? जो आप ऐसे करके बोलते हो मैं विसर्जन करूँ, विसर्जन करूँ, विसर्जन करूँ, तो ऐसे करने से विसर्जन होता है क्या? विसर्जन है कि हर चीज़ को जानो, जानो। कल क्या हुआ उसको जानो, वो निकल गया तेरे हाथ से, पास्ट इज़ पास्ट, बस उसको जान के पास्ट को भूल जाओ। फ्यूचर तो फ्यूचर है ना, तेरा नेचर अच्छा है तो फ्यूचर भी अच्छा है। गोल्डन फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू, भगवान ने लिख के दिया, साइन करके दिया। हाँ, आप सुनाओ, बोलो। हरिओम दीमा जी, हरिओम दीमा जी, आपके चरणों में प्रणाम। नए साल की सुबह आपके दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि अब जैसे कि एक नया जन्म हुआ है मेरा। जिस हिसाब से पहले मैं मतलब मरा हुआ था, इस तरह से जब ज्ञान जैसे मिलता जा रहा है मेरे को, आया हूँ जब से, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और एक वाणी के अंदर ये अभी आया था ना कि समुद्र के अंदर हम जैसे डुबकी लगाने की बजाय ना, हम किनारे पे ईंट पत्थर रोड़े उठा लेते हैं, हम समझते हैं हमने बहुत कुछ पा लिया, हमने कुछ समझ लिया। थोड़ा इसके बारे में अब विस्तार थोड़ा सा। हाँ, देखो संसार में भी जैसे समुद्र में कोई इतनी शक्ति नहीं रखता कि जाके छोलियों से खेले। छोलियाँ चलती है ना समुद्र में, उठाव आता है ना, तो जो ताकतवर है वो जंप लगाएगा और मज़ा लेगा। पर जो वीक है उसको जंप लगाने की शक्ति नहीं है, सागर के पानी में रुकने की शक्ति नहीं है, उसको भीतर से डर है कि कहीं छोलियाँ आए मुझे ले न जाए, तो वह किनारे पर खड़ा होके ऐसे कोड से रांद करता है ना, खेलता है ना। ऐसे ही आप संसार में भी यही कर रहे हो। जो तेरी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कर्ता भाव है, ज़िद है, स्वभाव में तंग दिली है, जिद्दा दिली नहीं है, तो ये सब जैसे आप खाली खेल रहे हो, पर कूद पड़ो कि परमात्मा क्या है। जैसे सागर में तू कूदता है, जाता है, तो तेरे को ठंडक महसूस होती है, ऐसे ही ये भी ब्रह्म सागर है, पूरा अथाह सागर है, पूरा ब्रह्मांड है। आप उसमें कूद पड़ो, परमात्मा के अथाह सागर में कूद पड़ो, तो देखो पूरी ठंडक आ जाएगी। वरना तो तू खाली पोथी पढ़ता है, भगवान भगवान करेगा, छोटा सा दिया जलाएगा, उपवास पकड़ेगा, तो उसको जानो ना, सच्चा उपवास हुए पकड़ो ना। एक गरीब वितरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए हुए। वे कठिन उपवास लो ना, वे कठिन तपस्या लो ना भगवान को। वो मंदिर में देखता है, मंदिर में हम भी जाते हैं, मेरे को बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। पर भेद भरम हम नहीं रखते हैं कि मंदिर नहीं गया तो मेरा ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। कितने कितने टाइम जाते ही नहीं है, कितने टाइम सामने आता है तो मौज उठाते हैं, फिर क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात हुई। अच्छा है ना, उधर भी सीखो कितना डिसिप्लिन चलता है, उधर भी सीखो मूर्ति कितनी एकाग्र है। मंदिर की मूर्ति देख के आप अपने को मूर्ति बना दो, मूर्ति बना दो कि तुझे कुछ लगता क्यों है।
जहाँ तहाँ से लो न, तू तो छोटा सा दिया जला के मांग के आएगा। ये हुआ तेरा मंदिर में जाना। तो कोड से खेला ना, नहीं, रेती का घरौंदा बनाया न किनारे पर बैठ के, क्या किया। पर मंदिर में भी जाओ तो ऐसे जाओ कि परमात्मा तू कैसे, तेरा स्वरूप कैसे ऐसे स्थिर है, मेरा भी स्वरूप ऐसे स्थिर हो जाए। मूर्ति को देख के तुम मूर्ति बनो। समझ रहे हो। मैं तो आपके दिल्ली में गुरुद्वारों में जाती हूँ या कहीं किधर जाने को चांस मिलता है तो मेरे वहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है। मैं बच्चों को बोलता हूँ, भाई देखो ये भी गुरुद्वारा है, इसको डिसिप्लिन में रखो। तो कुछ भाव तो हर एक कहाँ से भी लेके आते हैं ना। मंदिर में गया गुण लेके आओ, गुरुद्वारे में गया गुण लेके आओ, मस्जिद में भी जाओ तो कभी गुण लेके आओ। हर चीज़ से गुण ग्रही दृष्टि होवे तेरी, तो तू पूरे ब्रह्मांड में नहाएगा, अच्छा लगेगा, ठंडक आएगी तेरे को। नहीं तो संसार के किनारे पर बैठ के तू तो तपता रहता है ना, इसको मिला मुझे नहीं मिला, मुझे मिला इसको नहीं मिला। इसका टेंशन, उसकी चिंता, उसका राग, उसका द्वेष, ऐसे ही जीवन को नष्ट करता है मनुष्य। पर जो सच्चा सुख है, सच्ची कोई वही चीज़ है, उससे तो वही वंचित रह जाता है ना। समझी बात। हाँ हाँ लाला। लास्ट ईयर न्यू ईयर में मैंने आपसे मांगा था कि मुझे आप में विश्वास है लेकिन अंधविश्वास नहीं है। तो सच में तो ये पूरे साल में ऐसे आ गया कि पूरी तरह से आपके ऊपर अंधविश्वास अभी आ गया है। वहाँ पहले कभी ऐसे मन चलता था, भाई गुरु ने बोला है मानूं तो फिर आगे कोई कुछ होगा तो क्या, मतलब माइंड चलता था, गुरु ने बोला है तो सत्य करना है वो मानता था, लेकिन पीछे माइंड चलता था। लेकिन अभी ऐसे हो गया कि वो माइंड भी पूरा आपका हो गया है, वो माइंड भी चलना बंद हो गया है। बंद हो गए। और पूरे साल में ऐसे महसूस हुआ है कि मन से बहुत मजबूत हुआ हूँ। जैसे हाँ। सचमुच दिन ब दिन आपने पूरा ये 2011 में बहुत मन आपने मजबूत करके दिया है, शुक्राने। कहना मन है ना बेटा, मजबूत हुआ है ना हो जा। मन तो मजबूत हुआ है, तेरा तन भी मजबूत हुआ है। योगा करते हो ना, प्राणायाम करते हो ना, करता हूँ, है ना। वो भी आप ही बोलते हो तभी करते हैं, नहीं तो नहीं करते थे। मतलब अपने सेहत से हम खेलते थे, लेकिन अभी आपके प्यार में वो भी होता है। ये पला भरा ऐसे है जो मैं खुद अचरज खाती हूँ। घर का ही बच्चा है ना, छोटे से बड़े में देखा है। ये ऐसी इसकी पालना हुई है जो पानी का गिलास इससे उठाया नहीं जाता था। भाई पानी का गिलास उठा के रखे या खुद पिए, इससे नहीं होता था। और ये सीरियसली बात थी, मेरे को भी मालूम नहीं था इनके घर में क्या चलता है। जब भी मैंने इसको एक बारी बताऊं, जब भी मैंने इसको, इसकी मम्मी थी मेरे घर में, तो एक बारी मैंने जब इसको सुना, माँ के साथ जुटपुट कर रहा था, अभी की बात है 2 साल पहले शायद, तो जुटपुट कर रहा था। मैंने बोला क्या चल रहा है तुम दोनों में, फ़ोन पर किटकिट कर रहे हो। तो ये बोल रहा था मम्मा तू नहीं है, मैं पानी कैसे पीऊँ। ऐसे होता है ऐसे। ये दादी भगवान का पोता है लड़का, वो बोलता है आप मम्मा नहीं हो, मैं पानी कैसे पीऊँ, मेरे को पानी भर। अरे वो बोल रही है बेटा तू मटके से ले पानी पीना, मटके से ले पानी पीना। ये बोला मैं नहीं पीऊँगा, आप आओ तो पानी पीऊँ। ऐसे होता है क्या। मैंने तो पहली बार अपने घर में ही सुना, पहली बार भी सुना और घर में ही सुना। मैंने बोला अब तो इसको बनाना है। वही टाइम, वही घड़ी थी जो मैं, उसकी मम्मी को तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला ये भगवान की अमानत है मेरे पास, इसको तो कैसे भी अभी तो बनाना है। फिर इसको मैंने प्रेम में बनाया। ये प्रेम में बना, नहीं तो लफड़े में तो बनने वाला नहीं था। लफड़ा इसको आता ही नहीं है, पर प्रेम में बन गया। मैंने बोला क्या होता है, ऐसे थोड़ा ही होता है, ऐसे थोड़ा ही होता है। अब भी सुबह को न उठने वाला घने बजे उठंदो ही, 5:30 5 बजे उठता है, फिर कॉलेज जाता है। अभी इसको ये प्रोफेसर बन गया। मैंने बोला तू थोड़ा यू टर्न ले ले, मेरे बच्चे बिगड़े बच्चे कहाँ सुधरेंगे।
थोड़ा तो सब इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कुछ तो प्रोफेसरी भी करो। बच्चों को कौन संभालेगा? तो बिगड़े बच्चों को मैं बोलता हूँ तुम ट्यूशन दो, तो वे बन जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, लेवल पर आ जाते हैं। अभी सारे दिन बिजी रहता है, सुबह 5 बजे उठेगा, शाम को 5 बजे कॉलेज से आएगा, वही 1 घंटा थोड़ा एंजॉय करेगा, वही उसके क्लासेस चलते हैं, रात को फ्री होता है। अब ये ऐसा बच्चा ऐसे यू टर्न ले, तकलीफ हुई नहीं ना? प्रेम में तकलीफ नहीं होती है। इसीलिए मैं अपने बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ, बड़ों के साथ बड़ा भी बन जाता हूँ, क्योंकि उनको मोर देने में तकलीफ नहीं होती है। आप ज्ञान कितना भी सुनो, कितना भी सुनो ज्ञान, पर जहाँ मन आपका ही मुरझाए वहाँ गुरु का प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम में मुड़ सकता है, प्रेम में मुड़ जाएगा, ज्ञान में थोड़ी मुड़ेगा। मैं भी ज्ञान लेके बैठूं तो ऑर्डर 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 ऑर्डर, फिर अदालत में जज की कौन सुनता है? सुनता है क्या? बोलो, जज की सुनते हैं? उसमें आ गया, पेपर में आ गया, वे सुनेंगे, तेरे ऊपर कायदा लागू हो गया, फिर बाहर क्या वे बोलेंगे तो छोड़ो तो छोड़ देंगे, एक दूसरे को पीछे तो पीटेंगे ना, नहीं पीटेंगे। अदालत में किया हुआ फैसला कोई शांति नहीं देता है, पर गुरु की अदालत में किया हुआ फैसला शांति देता है। प्रैक्टिकल में वे चल सकते हैं, नहीं तो नहीं चल सकते हैं। प्रेम है। अभी ये तो घर के बच्चे हैं, वे बच्चे किधर हैं? आप नासिक के बच्चे बैठे हैं, गए? अरे इधर बैठे हैं। ये दोनों बच्चे ऐसे बोल, प्यार भी बहुत आपस में, पर मस्ती मस्ती में छोटे हैं ना, अभी मस्ती मस्ती में इतना लड़े, पढ़ाई को जवाब। मैंने बोला ऐसे नहीं चलेगा, अब पढ़ाई हो रही है। इन बच्चों ने इतना नासिक में प्रचार किया, एक एक घर में जाके बोलना, पत्रे देना, सत्संग में आओ, साथ दिया बच्चों ने, साथ दिया ना। कैसे मेरे छोटे छोटे बच्चे बड़ा बड़ा काम करते हैं, पर प्रेम में करते हैं। बोलो लाला, अच्छा लगता है? हाँ दी माँ। सत्संग के लिए काम करते हो, बड़ी पढ़ाई करते हो, हाँ। फिर घर में भी झगड़ा नहीं करते हो ना? नहीं अभी दी माँ। नहीं भगवान। मजा आता है ना? हाँ। आप बोलो। गुरु का काम करने को मज़ा ही आएगा। मजा ही आएगा ना? कोई भी कितना भी थक गया होगा, बोलोगे तो गुरु का काम करने फटाफट लग जाएगा। बच्चे जहाँ तहाँ आ गए हैं। इनकी नासिक में इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, पर तीखे बहुत है, मस्त। ऐसा मैं इसको दियो। सही बात है दीमा भगवान। श्री शारदा शरणम से जो भी जुड़ेगा उसका फ्यूचर तो गोल्डन है ही है, ये तो हमने जाना है जब से जुड़े हैं। तो जैसे वाणी में भी आया कि पर धर्म में या पर धन में तू ध्यान भी रखेगा तो वो तुझे क्या सुख देगा, क्योंकि वो धन उसको ही सुख नहीं दे रहा है तो तेरे को क्या देगा? क्या देगा? तो ये बातें पहले बहुत चलती थी, हम डिस्टर्ब रहते थे। अभी आपकी कृपा है, जुड़े हैं तो जैसे जीवन बन गया है, छोटे छोटे बच्चों का जीवन बन गया है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो 8 साल से लेकर 80 साल का कोई भी एज का व्यक्ति सुन सकता है, जीवन बना सकता है। प्रैक्टिकल का ज्ञान है और इतना इजी वाणियाँ चलती हैं। हम तो बस वहाँ नासिक में वाणी पढ़ लेते हैं तो सारे योगी जैसे ऐसे लगता है वाणी सुन के त्रिपत हो गए। बहुत ही आनंद आता है दीमा भगवान, क्या बताएं। अभी इस सत्संग से जुड़ने के बाद सही में हमारा फ्यूचर गोल्डन है ही है। फ्यूचर तो है ही, लगता है प्रेजेंट भी हमारा गोल्डन ही हो गया है। हाँ, प्रेजेंट भी गोल्डन हो गया है। बोलो बच्चे लोग। उमेश, जब भी मैं वहाँ पे था बैंगलोर में, तो अभी ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ही होना चाहिए था।
पता नहीं क्यों ऐसे पहले लगता था काम है या वहाँ से नहीं आ सकता, लेकिन आपकी कृपा हुई और मैं वापस आया। तो अभी एकदम से ऐसे लगता है कि जो ज़िंदगी है जो अच्छे से गुजारनी है वो यहीं पे है, ना और कहीं पे नहीं। अच्छा है ना, आदर्श है ना बच्चों का। अभी ये बहुत बड़ी कंपनी में उधर बेंगलोर में था। मैंने बोला एक बेटा, ये सुरेश का बेटा है जो आप उस कैमरा निकाल रहे हैं। मैंने बोला क्या है तू, एक बेटा माँ बाप का और तू उधर रहे तो मेरे को तो मज़ा ही नहीं आता है। ये जब भी फ़ोन करे मैं तो गुस्सा ही करूँ, मेरे को तो मज़ा नहीं आता है। उधर जाएगा, शादी करेगा तो भी उधर रहेगा, ये कोई ज़िंदगी है? तुम थोड़े में रहो ना, क्या है ज़िंदगी तो रखो। आखिर ज़िंदगी कितनी होती है मनुष्य की, पर मन से चेंज नहीं हो सकता है ना, तो वह काम करता रहता है। फिर एक गुरु के प्रेम में वह उछाल आ जाती है। मैं इसको हमेशा बोलूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। जैसे वह उधर बाहर नहीं था, मैं बाहर था, इतनी मेरे को अच्छा नहीं लगता था। आखिर इसने बोला भाई मैं अच्छा चेंज करता हूँ। बड़ी कंपनी छोड़ के छोटी कंपनी ली और अपने अभी माँ बाप से खुश है ना सुरेश? अब कोई तकलीफ़ है क्या? तकलीफ़ है नाम में, खाली मैं बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। अब कंपनी छोटी है तो क्या है, ऐसे तो वही है ही है ना। कोई कम जास्ती भी थोड़ी बहुत हो जाए तो क्या है, घर का सुख तो घर का है ना। मुड़ जाते हैं, मेरे से बच्चे मुड़ जाते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं उनको प्यार करता हूँ। मैं बच्चों के साथ बच्चा हो जाता हूँ, फ्रेंड मानते हैं ये मेरे को अपना, तो इनका मन मुड़ जाता है, वरना मन नहीं मुड़ता है, मुड़ता नहीं है मन। हाँ मतलब बोलो। यहाँ पे भी आके ऐसे चेंजेस देख रहा हूँ, जैसे कुनाल में चेंज है, मतलब अभी ऐसे मस्ती वस्ती भी करता है। यहाँ पहले इतने साल मैंने देखा था तो इतनी मस्ती नहीं करते थे, नहीं ना, अभी मतलब प्यार में। और प्रशांत में भी ऐसे बहुत चेंज लगे। तो मुझे ऐसे लगता था मैं यहाँ पे होता था तो कितना अच्छा होता था, वो 3-4 साल भी जो मैं बाहर था। अभी तो लौट के आया तो घाटा नफ़े में बदल जाएगा ना। हाँ देखो, मेरे को भी तो बच्चे चाहिए ना, नहीं यज्ञ के लिए बच्चे नहीं चाहिए। हमारे पास दूसरा एक बच्चा है, जीतू नाम है उसका, तो वे उस दिन बोलता है मेरे को अमेरिका से ऑफ़र है और इधर इंडिया में भी अच्छा हो रहा है, तो बड़ी फैमिली का बच्चा है, तो बोल रहा है तो आखिर मैं क्या करूं, सारे कंफ्यूज हैं, वो इकलौता बच्चा है वो भी, तो बोला है सारे कंफ्यूज हैं कि कोई बोलता है जाओ, कोई बोलता है इधर ही रहो, कोई डिसीजन ले नहीं पाता है। बहुत दिनों तक उनके घर में डिस्कशन चलता रहा। फिर एक दिन उसने बोला अभी आप सब छोड़ दो, मेरे लिए बोला, मैं उनको पूछता हूँ जो भी हुआ। तो मैंने बोला तेरी दिल क्या है, ऐसे नहीं तो हम बच्चों को ऐसे करते हैं, जो दिल है तो भले करें, हम अपोज भी नहीं करते हैं। तो मैंने पूछा तेरी दिल क्या है, बोलता है मेरी दिल क्या है, मेरी दिल ही मेरे को नहीं समझ में आती है ना, तभी तो मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने बोला तेरे को इधर क्या अच्छा लगेगा, उधर क्या अच्छा लगेगा, बोला मेरे लिए सेम थिंग है, मेरा आप में विश्वास है, मैं जहाँ भी रहूँगा मैं अच्छा रहूँगा, अच्छा मेरा सब जगह, इंडिया में भी अच्छा होगा, उधर भी अच्छा होगा, आप जो बोलो। तो मैंने बोला फिर गद्दारी क्यों करते हो बच्चे हैं मेरे इंडिया के, जाते हैं बाहर, तो फिर ये भी तो इंडिया से गद्दारी हुई ना, और क्या हुआ, उधर क्यों फिर जाते हो, इंडिया में बैठो ना, अच्छे से बैठो ना, अच्छा काम करो ना, इंडिया को ही सपोर्ट करो ना। बच्चा मेरा और इंजीनियरिंग करे उधर, बच्चा मेरा वकालत करे उधर, बच्चा मेरा डॉक्टरी करे उधर, उधर क्यों करते हो। मैंने बोला फिर इधर ही करो ना, अगर मेरे से पूछते हो तो। आज उस दिन 2 दिन पहले इतना खुश था वो,
बोला मैं कितना ऐसे गलत डिसीजन ले रहा था कि ये क्या हुआ, क्यों करते हो। पर जिन बच्चों को दिल है तो जाते हैं, हम उसमें भी खुश हैं। कई बच्चे बाहर जाते हैं, फ़ोन करते हैं, उधर भी कई कुछ बातें होती है, प्रॉब्लम होता है, सॉल्व हो जाती है ही भगवान करो बोलो। कई बच्चे जाते हैं। हाँ योवन, आपका जो प्यार है बहुत अनोखा प्यार है। मतलब आप माफ़ करना भी जानते हो। आपसे कैसे फ्री फ्रैंक होके बात कर सकते हैं। मैं पहले, मेरे को याद है, मैं जब ये आता था यहाँ पे तो फोर्स करके आता था। पहले 1-2 साल जो न्यू ईयर मनाया, पहला साल तो मेरे को याद है फोर्स किया घर वालों ने कि चल। फिर अगले साल भी थोड़ा ऐसे बोला। उसके बाद कैसे चेंज हो गया मेरे को पता ही नहीं पड़ा। अभी बीच में 1-2 साल मेरे दोस्त लोग फ़ोन करते थे, उनको मालूम पड़ा मैं इधर आता हूँ। ये साल तो एक फ़ोन तक नहीं आया, एक मैसेज तक नहीं आया कि किधर जाना है। उनको पता है कि सब लोग को इधर ही है। हाँ मेरे को याद है बहुत टाइम पहले दिमाग मैंने आपसे सब बातें शेयर की तो मेरे को डर लगता था। घर पे तो मैं कभी बात नहीं, आंख चढ़ा के भाग जाता था मैं घर से। मेरे को टाइम मिलता था 2 मिनट में भाग जाता था, घर से निकल जाता घूमने फिरने। तो मैं बोलता था घर पे किसी को कुछ भी बात मालूम पड़े इससे जाऊँ। जब आपसे मैंने बात शेयर की तो आपने इतना प्यार से मेरे को वेलकम किया, बोला हाँ ठीक है अभी जो है ठीक है। उसके बाद वो शर्म आती थी, कभी वो चीज़ को देखते भी शर्म आती थी। ऐसे लगता था कि ऐसे कैसे हम विकारों में थे। उसके बाद से कैसे चेंज हो गया। घर पे बैठना अच्छा लगता है। अभी घर पे मम्मी डैडी के साथ बैठता हूँ, ऐसे घंटों बैठता हूँ, मेरे को ऐसे लगता है कि अभी भी कम समय हुआ। हाँ। और भी चाहिए ऐसे देखो हर जगह फिट। मतलब ऐसा घर पे मैं कभी आज तक कभी बैठा नहीं था। लास्ट 2 साल में जब जितना मैं बैठा हूँ, और ऐसा नहीं लगता है घर पे मैं मम्मी डैडी के साथ बैठा हूँ कोई स्ट्रिक्ट है कोई क्या है। मैं मम्मी डैडी से ऐसे बात करता हूँ जैसे मेरे दोस्त हैं। वही मेन चीज़ है ना। आप समझो जो बच्चे बाहर भागते हैं ना, वो मेन कारण ये भी है, घर में शांति नहीं है। हम भी फिर बोलते हैं चलो अच्छा है जाओ भले, कम से कम शांति तो मिले बच्चे को, इम्प्रूवमेंट तो करे। अभी देखो बोला ना बच्चे ने, मैं 2-2 3-3 घंटा अपने माँ और बाप दोनों से बैठ जाता हूँ। इनको ऐसे लगता होगा जैसे माँ बाप नहीं है, मेरे फ्रेंड्स हैं। मेन गिरावट यहाँ भी है, माँ और बाप ये दोनों आपस में सही नहीं है तो बच्चे घर से भागेंगे। शांति तो हर एक ढूंढेगा ना, शांति नहीं मिलेगी तो उन बेचारों का क्या दोष है। पर जहाँ शांति है हम भी फिट करा देते हैं, फिट हो जाते हैं, फिर वे इम्प्रूवमेंट करते हैं। अपनी इंडिया में भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। तुम शांति नहीं रखोगे तो बच्चे क्या करेंगे, उनका भी क्या दोष है बेचारों का। अब दिमाग सेंस डाल अब छोटी आप तो एज लेके ऊपर चढ़ गए, पर जो छोटे बच्चे हैं तो उनकी तो अभी एज है ना, उनके आगे तो ज़िंदगी पड़ी है ना। फिर जो घर का माहौल सही नहीं है, घर में शांति नहीं है, तो बच्चा कहीं ना कहीं शांति ढूंढ ही लेगा। अब दिमाग सब में सेंस डाल देते हो, बच्चों में भी, कि अभी खुद रियलाइजेशन हुई उसके बाद से मेरे को कि मैं भी शायद ज़्यादा ही घूमता था तो मैं परेशान करता था घर वालों। तो मेरे उधर ब्रेक लग गई। ऐसे लगा कि अभी मैं मांगू नहीं। कितनी बार फिर दोस्तों के प्लान भी बनते थे, मैं कभी बोलता भी नहीं था घर पे, उनको सीधा मना करके आ जाता था और घर पे बैठ जाता था। तो आप हर जगह बैलेंस कराना सिखाते हो। पहले ज़्यादा घूमते थे तो ऐसे बाद में खुद से कभी ऐसे मेरे को याद भी नहीं है कि आपको मैंने पूछा कि मैं जाऊँ। मेरे को खुद से अभी ऐसा रियलाइजेशन आया कि बस हुआ, अभी थोड़ा दिमाग ने बोला बैलेंस हो, तो थोड़ा बैलेंस उधर भी आया कि ज़्यादा घूमे नहीं। घर पे भी हम लोग की गलती थी, ऐसा लगता है अभी हमारी भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ थी कि इसके लिए हम लोग को भी या डांट पड़ती थी या कुछ भी होता था। तो बाद में वो बैलेंस आता गया, इसके लिए वो जो एटमॉस्फेयर है घर का वो चेंज होता गया। हाँ, घर की शांति ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ ज्ञान समझो, थोड़ा बहुत खुद को चेंज करो और घर में शांति रखो। घर में शांति नहीं रखोगे तो वे खड्डे होते ही रहेंगे, गिरावटें आती रहेगी। उसके लिए कोई किसी को दोष भी नहीं दे सकता, किसी का दोष भी नहीं है, क्योंकि घर की शांति नहीं है। अब जो भी है मैंने घर की शांति कराई है, भाई शांत रहो, कस खाओ शांत रहो, कस खाओ शांत रहो। तू कस खाने के लिए तैयार नहीं है, तू बोलता है
हर चीज़ में मेरी चले मेरी चले मेरी चले, तो सब बातों में तेरी चले, ऐसे हो तो नहीं सकता है, हो तो नहीं सकता है ना। तू कुछ भी बोलेगा इस बात में मेरी चले, कोई भी बात तू अपनी तरफ से सोचेगा फिर बोलेगा मेरी चले, तो ये तो हो नहीं सकता है ना। जो चीज़ हो नहीं सकती है तो वो चीज़ तेरे साथ होगी कैसे। फिर अपने में शांति बनाए रखने से फिर बच्चे भी जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। अब ये बच्चे नासिक के बच्चे हैं जो 2 छोटे, मैंने जल्दी से पकड़ लिया, इसको जल्दी से पकड़ लिया, इसको मैंने पकड़ लिया। पकड़ सकता हूँ मैं, कोई भी बच्चा है कैसा भी है मैं पकड़ सकता हूँ, पर पहले मैं फाउंडेशन सही करता हूँ। मैं पकड़ूँ उसको, भगवान पकड़ाऊँ, फिर मैं छोड़ूँ किधर। मेरे पास तो कुछ नहीं है ना, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अभी ये 3 घंटे तो अपने माँ बाप से बिताएगा ना, मेरे पास तो 3 मिनट में बात करके जाएगा। 3 घंटे तो अपने घर में बिताएगा ना। वो बेंगलोर से आया तो घर में बैठेगा ना, मैं क्या करूँगा, मैं कितना समय किसको दे सकता हूँ, ये तो नहीं है ना। पर पहले वे घर का वायुमंडल सही होवे तो सबको सुख मिलता है। घर का वायुमंडल सही नहीं रखते हैं तो कहीं न कहीं तू धोखा खाएगा, किधर न किधर तू धोखा खाता है। अब वे बच्चे हैं दोनों, माँ और बाप, जब सत्संग में हम नासिक में जाते हैं दोनों बैठ जाते हैं, बहन भी बैठती है भाई भी बैठते हैं, तो दोनों बच्चों को मैंने जल्दी पकड़ लिया। पकड़ के मैं क्या करता हूँ, मैं बड़ी इनको अच्छा करके माँ बाप को ही सौंप देता हूँ न। मैं क्या करता हूँ, मैं तो सत्संग करूँ, खाऊं पीऊँ फिर सो जाऊँ, सत्संग करूँ खाऊं पीऊँ फिर सो जाऊँ, मेरा तो यही है। मैं तेरे बच्चों से और क्या कर सकता हूँ, बोलो। हाँ दिमाग अभी हाँ। नेगेटिव थिंकिंग निकल गई है। क्या निकल गई है? नेगेटिव थिंकिंग। हाँ नहीं तो पहले सोचते थे अल्लाह अभी क्या आएगा, अभी सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग आती है। अच्छा, पॉजिटिव थिंकिंग आती है। मेरे सब बच्चों की गालियाँ वालियाँ सब छूट गई है। नहीं, अब गालियाँ वालियाँ नहीं देते हो ना। हे भगवान, बोल राहुल। दिमागवान आपके साथ जुड़े हैं तो फिर लाइफ कैसे यू टर्न हो गई पता ही नहीं चला। दिमागवान 9 तक तो मेरी हालत ऐसी थी कि भाई एरिया के बैड बॉयज़ में लिस्ट में मेरा नाम पहले आता था, दिमागवान। जब से दादी भगवान का संग किया 10th में, जैसे ही आना शुरू किया दिमागवान, फिर आपसे मुलाकात काफ़ी हुई तो दिमागवान फिर पूरी लाइफ अभी ऐसे सेट हो गई, पता ही नहीं चलता है दिमागवान, सब अच्छा ही होता है। अच्छा ही होता है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को देख के मैं खुश होती हूँ। हाँ, ये बच्चे की बात सुनो। चौल आला दिमागवान आपने ही लाइफ चेंज किया है, नहीं तो मैं भी पहले ऐसे ही था, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता था। इसके तो हिस्से में पढ़ाई थी ही नहीं। इसके माँ बाप दोनों आते हैं, मतलब ये 6th स्टैंडर्ड में था शायद जब भी आया था, मेरे को याद है। सफ़ा भी गलियों में घूमना, ये करना वो करना। मैं बोलूँ पढ़ाई कर, बोलेगा करता हूँ, घर जाए तो करे ही नहीं। फिर मैंने भी छोड़ा ही नहीं, आखिर ठिकाने लग गया। अब क्या पढ़ाई करता है? दिमागवान अभी लास्ट ईयर में हूँ। अभी लास्ट ईयर में है। दिमागवान फैमिली में सब जन वही बोलते हैं कि तेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी भाई तू 10th तक भी पढ़ेगा। रोशन किया मेरा नाम, रोशन नाम है ना तेरा। ऐसे कई बच्चे हैं हमारे पास जो एकदम ऐसे उल्टे, पर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस में है जो हर बच्चा बन सकता है। प्रेम में बन सकता है, लेकिन प्यार में। ज्ञान ध्यान मैं भी नहीं जानूँ ज़्यादा ज्ञान न जाना ध्यान न जाना, सार न जाना तेरी, सबसे बड़ा मेरा सतगुरु। बस वही मेरा ऊंचा गुरु है जो इधर बैठा है, उसके वाइब्रेशन से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बाकी ज्ञान में तेरे को कितना सुनाऊँ, कितना सुन के तू कितना सुनेगा, मैं तेरे को कितना सुना के कितना सुनाऊँ। ज़्यादा सुनने से मेरा प्रयोजन ही नहीं है, सुनाने से भी नहीं है। इसीलिए मैं 1-1.5 घंटा सत्संग का करते हैं। ये तो अभी इधर आपस में बैठे हैं, चलो कभी भी सत्संग हुआ, नहीं तो जो रेगुलर सत्संग होता है मेरा कितना होता है 45 मिनट 40 मिनट हम आते हैं और कितना आते हैं, बाकी आधा टाइम ये निपटाते हैं।
सब कुछ करेंगे, पानी भरेंगे, ये करेंगे। मैं बोला कितना सुनाऊं, कितना सुनाऊं? ज़्यादा सुनने से ज़्यादा दिमाग में बैठेगा क्या तेरा? बोलो ये है क्या? पर कम सुनने से तेरे दिमाग में बात बैठेगी। तुम ज़्यादा सुनोगे तो क्या ज़्यादा दिमाग में बैठेगा? ऐसा है क्या? ये भूसा निकाल दो दिमाग से, और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो। और कितना तू सुनेगा, कितना तू सुनेगा? आटे में नमक कितना पड़ता है? कितना पड़ता है? आटा इतना, नमक इतना। दिमाग में तेरे इतनी बात जाएगी, इतनी नहीं जाएगी। अंदर हृदय में आदर्श जो बनेगा, इतनी बात से बनेगा। मैं तो ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ बच्चों से। क्या बात करूँ, कितना करूँ? मैं बोलता हूँ मेरे को प्यार करता है या तू उस चीज़ को करता है, बोल जल्दी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको करता हूँ। छोड़, ये बेचारे छोड़ देते हैं फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ, माइक दो उनको। हमारे सत्संग जैसे चालू किए, जैसे हमारे हरिद्वार में गंगा बहती है, वैसे हमारे घर में गंगा बहती है। हाँ। रात का सत्संग इनके घर में होता है, जेंट्स का। पहले हम 11-12 बजे तो बाहर भटकते थे, अभी जैसे सत्संग होता तो घर में जल्दी सो जाते। देखो भटक नहीं बंद हो गया। हाँ, 1 मिनट। मैं जल्दी शेयर करनी थी। हाँ बोलो। जो आपके वचनों को पकड़ता है और उस पर चलता है ना, उसका रास्ता सरल हो जाता है। अभी 4 दिन पहले ही आपका एक वचन जो मिला, कोई योगी था, काफ़ी डिस्टर्ब था, उनका घर का योगी कहीं चला गया था, तो वो इतनी डिस्टर्ब थी, थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब हो गई काफ़ी। जब भी बोलती थी कुछ भी हो जाए मेरे को धीमा भगवान से बात करना है, पहले बहुत चिल्ला रही थी, बिल्डिंग के नीचे भी, घर के नीचे भी। तो मैंने आपसे बात किया तो आपने बोला आप जाओ घर पे आराम से, पहुंच के मुझे फ़ोन कर, देखो क्या है। मैंने कहा चाहिए तो मैं आपको पहले फ़ोन कराऊं। आपने बोला नहीं, तू घर जा फिर मुझे फ़ोन कर। और जो वो आपका वचन मैं लेके निकला, घर तक पहुंचा, तब तक उसका जो योगी घर पे पहुंच गया था। मना सच्ची, आप जो वचन निकालते हो अगर उस पर हम चले ना, तो कोई रास्ते में रुकावट नहीं आती है, रास्ता सरल हो जाता है, क्योंकि आपको बता दिया, मना रास्ता निकल गया। चाहे टेलीफोन के थ्रू आपको बताए, चाहे चिट्ठी के थ्रू आपको बताए, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी है धीमा भगवान जी से शेयर ज़रूर कीजिए। आप आज मैं जो भी हूँ यहाँ पे, इनके बदौलत हूँ। नहीं तो मैं अपनी संत्यानी को बाहर सत्संग में छोड़ता था, बाहर खड़ा हो जाता था आधा घंटा, भाई निकलेगी। बाद में निकलते थे मैं चिल्लाता था, पागलों की तरह अंदर जाके बैठते हो, आधा घंटा मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। अभी उनको पीछे छोड़ के आता हूँ, पहले मैं यहाँ पहुँचता हूँ, वो अपने आप आएगी। मना ऐसा बना दिया इन्होंने। धीमा भगवान पहले मैं ना बहुत गुस्सा करती थी, तो पूरा घर भी डिस्टर्ब हो जाता था मेरे गुस्से की वजह से। और फिर घर में भी ऐसे बोलने का होता था, मम्मी पेरेंट्स सब मेरे ऐसे टेंशन में आ जाते कि इतना गुस्सा क्यों करती है ये वो। लेकिन धीमा भगवान, जब भी मैंने आपको लास्ट टाइम बोला कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है, आपने बोला छोड़ दे गुस्सा करना, उस दिन से आपने मेरा चुरा ही लिया गुस्सा। नहीं आता है अभी। लेक्चर नहीं किया मैंने, खाली बोला छोड़ दे। छोड़ दे, हाँ छूट गया, पता ही नहीं चला कैसे छूटा। क्या इतना थोड़ी चीज़ होती है ना तो बच्चे पकड़ते हैं जल्दी, इतनी बड़ी होती है ना तो उनके दिमाग से खिसक जाता है। छोटी चीज़ करके बच्चों में गुस्सा हो, छोटी चीज़ करके गुस्सा हो। हरिओम धीमा भगवान। अभी तीनों बच्चों जैसे आप बोल रहे हैं नासिक वाले, तो जब भी मैंने मेरा समझा था तो कुछ नहीं हुआ था। अभी जब भी नासिक में आप आए तो मैंने बोल दिया ये बच्चे मेरे नहीं आपके हैं। तो अभी धीमा भगवान सच में इसका अपना करोड़ों शुक्राने निकलते हैं कि आपका जब भी से मैंने बोला है तो कितने बच्चे बन रहे हैं, वो देख के माँ को कितना खुशी होती है। सच में धीमा भगवान मैं महसूस करती हूँ कि कितने मेरे बच्चे अच्छे बन रहे हो, वो आपकी करुणा है धीमा भगवान। और एक मैं सच कल नया साल का महसूस किया है, वो भी बताती हूँ। कल मैंने ऐसे इधर देखती थी तो आप सच में बच्चों के साथ बच्चे की तरह, बड़ों के साथ बड़ों की तरह, इतने सालों में नया साल कभी नहीं मनाया था। सच में कल मैंने खुद को ऐसे चिमटा भर के देखा कि मैं धरती पे खड़ी हूँ कि या स्वर्ग में झूल रही हूँ ऐसे। सच में धीमा भगवान बहुत खुशी हो रही थी, कितनी करुणा है, आनंद सागर में बिठा दिया है आपने। और सच में मैं जिधर रहती हूँ वो बिल्डिंग का नाम भी आनंद सागर है। और धीमा भगवान हमारे जब से आए सत्संग में और मेरे जीवन में जब से आए धीमा भगवान,
तो सच में आनंद सागर ही हो गया है। अभी मेरा घर भी पूरा आनंद सागर हो गया है। हाँ, वो सब आपकी मेहर है दीमा भगवान। बहुत अच्छा। दीमा भगवान अभी बस थोड़ी देर में ट्रेन है, हम सब जाएंगे तो कुछ बता के सब जाना चाहते हैं। हाँ बताओ ना। दीमा भगवान कल दिल्ली वालों से मिले तो बहुत अच्छा लगा, मगर सबके अंदर में यही एक बात थी कि दादी भगवान की जीवनी तो पता है हमको, दीमा भगवान की जीवनी क्या है कोई हमें बताए। तो एक दो बातें थी जो इनको सबको बताई मैंने, जो आपकी मुझे पता थी, मगर एक बात है जो अभी मैंने 2-4 दिन से रियलाइज़ की। तो जब भी आप गुरु बने हमारी लाइफ में सबके, तो जिस दिन आपका नाम दीमा भगवान सब बच्चों ने रखा, तो उसके बाद में 2-4 ऐसे लोग मिले तो उन्होंने बोला, भाई आपको मालूम है कि कुंभार के घर मटका टूटेला रहता है। मैंने बोला ऐसे क्यों? बोला भाई जो भी आज तक गुरु संत हुए ना, उनके जो भी सराउंडिंग में अपने फैमिली मेम्बर्स या कोई भी है, वो उनसे जुड़ नहीं पाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। अच्छा। और मेरे को बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, और उसमें था भी कोई ना कोई 1 या 2 योगी था उनके फैमिली का जो एकदम नफ़रत की ओर जाता था, और वो उस ओर। तो जैसे उन लोगों ने बोला, मैंने बोला दीमा भगवान ने बचपन से कोई भी बात, कोई भी ऐसा है तो अहंकार से नहीं, प्यार से एक्सेप्ट किया है, और ये ज़रूर होगा कि ऐसा नहीं होगा। और ये कुंभार के घर जो मटका टूटेला होता है ना, वो भड़ेला रहेगा। तो ऐसे अभी रियलाइज़ होता है दीमा भगवान आपके फैमिली के जो जनरेशन और भी आगे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, सब आपके साथ जुड़े हैं। तो अभी मैं नाज करके उनको बोल सकती हूँ, भाई कुंभार के घर मटका भड़ेला खाली पड़ा है। नहीं है, भरेला है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ ना, मैं कुंभार तो रही हूँ जो मेरा मटका खाली या भरेला रहे। मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं तो ज्योत स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। मेरे घर में क्या मटका खाली रहेगा या भरेला रहेगा? तो भी उनकी नज़र के हिसाब से भी तो देखो सब भरेला है। दीमा भगवान कल इतना हमको मज़ा आया, इतना आनंद आया, क्या बोलूँ, बोल के भी नहीं सकती हूँ। इतना हमको खुशी आई, बहुत खुशी आई। और ऐसे लगती है तो इधर भी जाती हूँ, इतना मज़ा नहीं आता है जो इधर आती है। हाँ। हाँ, कल तो बहुत मज़ा आया। इतना आनंद आया। मैं ऐसे बोलती हूँ आपकी पसंद ही क्या मैं बनूँ, ऐसे अंदर में शौक़ है मेरे को, आपकी पसंद या भी बनूँ। कभी कभी आती है लहर, वो भी अभी बोलो बन गया हूँ, बन गया हूँ, बन गया हूँ, बन गया हूँ, बोलो तो बन जाओगे। हाँ, सतवचन यही बोलूँगी मैं। जो भी कोई मिस्टेक्स है मेरे को दे दो, तुम बोलो बन गया हूँ। जो भी मिस्टेक है अब आज ही इधर छोड़ देती हूँ। हाँ। आपको ही देती हूँ। दीमा भगवान बहुत शुक्राना है। अच्छा, बहुत आनंद आता। आशु भगवान आप हमारे मल्टी कलर हो। कुछ भी बोलती है छोड़ी। सब कुछ आप ही हो, बड़े के साथ अभी एक बड़ा। कुंभार के घर में दिल है ना, एक जनरेशन तो आ गई, इनकी दूसरी जनरेशन भी आ रही है। इससे छोटे हैं वो भी आ रहे हैं। वो देखो सामने बैठा है छोड़ा, सबसे ज़्यादा प्यार करता है। हाँ, बस छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, सब में ऐसे ही मल्टी कलर्स कैसे सब साथ होते हैं तो अच्छा लगता है, वैसे ही सब धक्का दिया आपने सबको और सब साथ आए हैं यहाँ पे। ये छोरी क्या बोलती है, बोलती है हम इतनी मतलब एक बहनें हैं सब, कविता ये वो जो भी इनकी सब मासियाँ हैं बहुत सारी, बोलती है एक एक को एक एक शहर में धक्का दियो। जैसे हमको शहर नासिक में धक्का दिया ना, अभी दूसरी को ले लो, दूसरे शहर में फेंको, तीसरी को ले लो, तीसरे शहर में फेंको। बोलती है इस तरह वे जाके उधर सत्संग करेंगे, एक जगह बैठ के क्या करते हैं। मोहन अभी नासिक वालों को भी दूसरे तरफ फेंको, दिल्ली वालों को भी फेंको। अभी तो सारा दिन फेंकने का काम करें। बोलती है दिल्ली वालों को भी दूसरी तरफ फेंको। दिल्ली बड़ी है ना, ये मिलजुल कर उधर काम करेंगे। और अनमोल, दीमा भगवान आपके प्यार की वजह से हम इतने अच्छे बन पाए। हाँ ना, अभी तो तुम बहुत एक्टिव हो गई है, फर्स्ट क्लास, पढ़ाई भी हो रही है ना। हाँ। बहुत अच्छा।
रत्ना। दीमा भगवान 2012 की एक पॉइंट अच्छी लगी आज की वाणी में कि परमात्मा में कूद पड़ो। कूद पड़ो, सही है ना? बहुत अच्छा। कूद पड़ो। पहले तू परमात्मा को पकड़ेगा, फिर पकड़ में आ गया तो कूद पड़ेगा, फिर आप विसर्जन हो जाएगा। पानी नमक ऐसे जैसे हो जाते हैं, मिलके एक हो जाएगा। और वैसे आपने ज़िंदगी का सफ़र सुहाना बना दिया है, खुशियाँ भरपूर दे दी है हमें, है ना? भगवान जिसने आप वाणी में चला, जिसने आपका सहारा लिया, आपके वचनों की शरण ली, उसकी हमेशा जीत ही जीत है। ये बराबर अभी विश्वास ही हो गया है, वो कभी ठोकर खा नहीं सकता। अगर गिरेगा भी तो आपकी ही गोद में गिरेगा। बराबर है। ॿियो नासिक वारा पहिरीं ॿुधायो। हाँ बोलो जल्दी, आप अपना काम करो पहले। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। आनंद पा लिया है दीमा के दर पे आके। आनंद पा लिया है दीमा के दर पे आके। अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके। अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके। समझाया जिंदगी ने, समझाया जिंदगी ने, समझाया जिंदगी ने। बड़े काम का इशारा तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। दीमा से जो मिला है कहीं और क्या मिलेगा। दीमा से जो मिला है कहीं और क्या मिलेगा। ये ऐसा सिलसिला है भगवान से जा मिलेगा। ये ऐसा सिलसिला है भगवान से जा मिलेगा। ले जाए अब कहीं भी, ले जाए अब कहीं भी, ले जाए अब कहीं भी। साईं की प्रेम धारा तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। आसान हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा। आसान हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा। दीमा दिखा रहा है अपना ही एक तमाशा। दीमा दिखा रहा है अपना ही एक तमाशा। हारा जो वो ही जीता, हारा जो वो ही जीता, हारा जो वो ही जीता, जीता जो वो ही हारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। जो मेहरबान होगा उसे ज्ञान ध्यान देगा।
जिसने उन्हें पुकारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा, वो रहा न बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर तो है। नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर तो है। संत प्यारे से संतों लेकर आंखें दे, धीमा प्यारे से संतों लेकर आंखें दे। चाहे माटी हो या सोना, हर शय में बसे सलोना। चाहे माटी हो या सोना, हर शय में बसे सलोना। उसके ही नूर से देखो भरपूर है कोना कोना, उसके ही नूर से देखो भरपूर है कोना कोना। ये ईश्वर तो बसे कण कण में, हम सबके जीवन में। ये धीमा तो बसे कण कण में, हम सबके जीवन में। श्री शारदा शरणम शरणम, 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 श्री शारदा। आई भगवान, हाय भगवान, हे भगवान, हाय भगवान, हे भगवान, हाय भगवान, हे भगवान, भगवान से, भगवान से। आयुष देवा, आयुष देवा, God is there, God is there, God is everywhere, God is everywhere। इंग्लिश में गॉड इज एवरीवेयर, फिर लास्ट में बोलते हैं गॉड इज वेरी फेयर। सब बोलते हैं वो तो है ही ना। हरि ओम दीवा माँ छोटा सा भजन गाते। घने बजे ट्रेन तो हाँ, पहले हम लोग ऐसे लीमे में भी पैर रख देते थे या साइकिल चला देते थे तो उसे डर लगता था कि उसकी पड़ोसी नहीं लगेगी। हाँ, ऐसे दोस्त लोग डराते थे। अभी हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, आई भगवान बोलते हैं और हाँ सब बड़ो बड़ो हो जाते हैं। विल पावर बढ़ गया है बच्चों का, है ना। अब गाली नहीं देते हो ना अभी, नहीं ना। जरूरत पड़ी तो दोस्त को बुला के लाते हो, इसको 2 गाली दे दे। अभी मेरा दोस्त भी कोई गाली नहीं देता। अरे बाप रे, ये प्रॉब्लम हो गया। मैं बोलती हूँ ना दोस्त को बुला के लाया, वही ये बच्चा है। बोलता है अभी मेरा दोस्त भी गाली नहीं देता है तो किसको बुलाएगा, है ना। दिमाग अभी मेरे को ही कोई गाली नहीं देते। हाँ? मेरे को ही कोई गाली नहीं देते। नहीं देते हैं ना, होशियार हो गया। हाँ। के रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ धीमा के संग नाता जोड़ के। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ धीमा के संग नाता जोड़ के। तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ। तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ,
अच्छा लगता है। मां भी खटियो। कुंभर जो घर भरियो। सुठो ॾाढो। दीमा भगवान जुगल जिगर भी एक भजन गाना चाहते हाँ मैं बोलता हूँ ना, गाए नहीं अच्छा गाते हैं। बोलो लाला। हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करे। हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करे। गुरु प्रेम में गुरु ज्ञान में गुरु ध्यान में रहे, हरिओम कहे हरिओम कहे हरिओम ही कहे। प्रेम में गुरु ध्यान में गुरु ध्यान में रहे, हरिओम कहे हरिओम कहे हरिओम ही कहे। सत्कर्म से तुम जकड़ोगे सोने की जंजीरों से, बदकर्म भी तुमको बांधे लोहे की जंजीरों से। सत्कर्म से तुम जकड़ोगे सोने की जंजीरों से, बदकर्म भी तुमको बांधेगी लोहे की जंजीरों से। हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करे। गुजरे हुए कर्मों से मेरी प्रारब्ध बनी, कर्मों की सृष्टि को जानो सब खाता बंद करो। गुजरे हुए कर्मों से मेरी प्रारब्ध बनी, कर्मों की सृष्टि को जानो सब खाता बंद करो। हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करे। माया है किसके काम की, माया से तंग न हो। उपयोग करो उपभोगी ना बनो। माया किसके काम की, माया से तंग न हो। उपयोग करो उपभोगी ना बनो। हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करे। भगवान से हम आए भगवान के रहे, उसकी सृष्टि बड़ी श्रेष्ठ है उसका ही आनंद ले। भगवान से हम आए भगवान के रहे, उसकी सृष्टि बड़ी श्रेष्ठ है उसका ही आनंद ले। हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करे। गुरु प्रेम में गुरु ज्ञान में गुरु ध्यान में रहे, हरिओम कहे हरिओम कहे हरिओम ही कहे। प्रेजेंट में जीना सिखा दिया। नहीं तो कितनी थाट प्रेज चलती थी पास्ट और फ्यूचर की। शुक्राना है दीमा भगवान, अभी जैसे लगता है स्वर्ग में बैठे हैं। और दीमा भगवान एक अनुभव बताना चाहूँगा कल का। बोलो। लास्ट ईयर जब मैं आया था 31 को शाम के टाइम में आया था, तो मैंने आपसे बोला था कि मैं हंसना सीख गया हूँ। तो आपने बोला था मैं तब समझूँ जब तुम मतलब सवेरे आके
इधर डेकोरेशन करो। तो कल मैं बाहर खड़ा था तो मतलब किसी बच्चे ने मेरे को बोला अंकल बलून बलून लगाओ। तो लास्ट ईयर आपने बोला था कि मतलब यहाँ आके जब तुम बलून बनाओगे तभी मैं समझूँ तुम हंसना सीख गए हो। तो मतलब आपके जो वचन निकलते वो सत्य होते दीमा भगवान, खाली हम उस पर चले। हाँ, मैंने बोला खाली क्या करते हो, हंसते हो, बलून बलून इधर मेरे बच्चे लगाते हैं, तू भी लगा दो मैं समझूं। तो बोलता है कल एक बच्चे ने बलून ही दे दिया मेरे को। अच्छा हुआ ना। जी मैं बहुत शुक्राने आप। बच्चे बन जाओ। मैं बच्चों को थोड़ा खींचता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, और तुम जो बड़े हो उनको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। फिर 3-3 घंटा अपने घर में आराम से बैठ सकते हो। अभी आपके बच्चे और आप फ्रेंड्स लगते हो ना आपस में। हाँ जी मैं भगवान। एक फैमिली हो गया ना। ये देखो थोड़ा बड़ा हो गया है ना तेरा बेटा, उससे बात करो तो ऐसे लगता है बड़ा है, और आप बड़े थे तो थोड़े छोटे हो गए, है ना। मैं क्या देखता क्या है। बस उसको नील को बोलो, क्या बोलेगा, बताएगा कुछ, फिर उठो जल्दी। हाँ भगवान इतना बड़ा यज्ञ हो गया लेकिन लगा नहीं भाई कुछ यज्ञ भी हुआ। सब लगता था एक दूसरे को रास्ता दे रहे हैं प्यार में, और जिधर किधर आपने यही सिखाया, उधर सत्संग में भी सब एक दूसरे को रास्ता ही देते हैं, सहज हो जाता है। आपका लगता है नज़र हर जगह पे है। वही मेन है घर की शांति। मेरी आज की बात याद करो। बच्चे अच्छे से अच्छे सब बन जाएंगे, पर मेन है घर की शांति। तेरे घर की शांति नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर पहले घर की शांति रखो। दादी भगवान को किसने कहा आप बच्चों का सत्संग करोगे, बोला पहले बड़ों का तो करूँ। अभी बड़ों का हो गया है, सब बड़े थोड़े अच्छे होने लगे हैं, तो देखो बच्चों का भी इजी हो सकता है ना। मेन घर की शांति है। कुर्बानी थोड़ी तो देनी पड़ेगी ना आपको। आप बड़े हो ना, बड़े हो तो देनी पड़ेगी ना थोड़ी। बच्चे छोटे हैं तो भी आप समझो तो मैं सुखी रहूं, बच्चे बड़े हो जाए तो भी आप समझो मैं सुखी रहूं, तो ये तो स्वार्थ बुद्धि हो गई ना। स्वार्थ बुद्धि से थोड़ा ऊपर उठो। स्वार्थ बुद्धि से ऊपर उठेगा, पूरा घर तेरा स्वर्ग बन जाएगा। खाली मैं जहाँ बैठता हूँ स्वर्ग है ऐसा नहीं है, जहाँ तू बैठेगा वो भी स्वर्ग है। पर पहले स्वार्थ बुद्धि तो छोड़ो। मंच को खाली ये लगा पड़ा है कि मैं कैसे सुखी रहूं, मैं कैसे खुश रहूं। बच्चों को भी बोलेगा मेरे को खुश रखना तेरा धर्म है, मेरे को सुखी करना तेरा धर्म है। बड़ों को भी तू ये बोलेगा, बच्चों को भी तू ये बोलेगा। मना कटे सटे खाली आप कोई देखे क्या भाई, तू ही कैसे खुश रहे। तो ये तो तू स्वार्थ बुद्धि में आ गया। तो स्वार्थी मंच को खुश करना भी खुद स्वार्थ में रहना है। मैं भी सबको प्यार करता हूँ, पर मेरे में कोई स्वार्थ रखेगा, मेरे को नहीं दिल होती है प्यार करने को। स्वार्थ क्यों रखे। मैं देखो मन की मर्जी से प्यार करता हूँ ना, नहीं थोड़ी करता हूँ, मेरे को भी करते हैं। पर जो स्वार्थ रखता है तो स्वार्थी मंच मेरे को नहीं अच्छा लगता है। स्वार्थ क्यों रखे कोई। कौन सा स्वार्थ रखोगे बोलो। मेरे में भी तुम कौन सा स्वार्थ रखोगे। आप बोलोगे मेरे को ये करो, मेरे को ये करो, मैं बोलूँगा तू करो बोलेगा तो मैं करूँगा ही नहीं। नहीं तो देखो मैं खुद भी तो राजाई में हूँ ना, तेरे को भी राज में रखता हूँ। मैं बताने का मतलब ये है कि मन से स्वार्थ बुद्धि निकालो। खाली निष्काम किसको कहते हैं। कोई भी कामना न रखो, कोई भी कामना नहीं रखो। वो एक घर में वाइब्रेशन ऐसे फूटेंगे जब तू कोई कामना न रखेगा तो। नहीं तो इच्छा 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 इच्छा, बड़ों में भी इच्छा, छोटों में भी इच्छा। तू समझता है खाली मेरी इच्छा पूरी हो जाए। थोड़ा तो चेंज करो, बहुत गई। अब जो बच्ची है उसको तो थोड़ा चेंज करो। आज की कौन सी मेरी बात याद रखनी है। घर की शांति, स्वार्थ बुद्धि नहीं रखो। पहले मेन घर की शांति।
क्या सुनाएगा लाला? नील, उठो जल्दी, जल्दी उठो, बोलो। तू कहाँ रहता है? नासिक। नहीं, तू तो उल्लासनगर में रहता है। उल्लासनगर से आया है ना? नासिक। नासिक से। हे भगवान बोल, जल्दी कर। हे भगवान। पढ़ाई होती है? हाँ। नहीं होती है तो क्या बोलते हो? वो बोलता नहीं होती है ही नहीं, होती है मेरी। सोच रहा है बेचारा, होती है तो कैसे बोलूं नहीं होती है। भजन गाएगा? हाँ। कौन सा? जल्दी शुरू कर। सबसे प्यारी, सबसे न्यारी, तेरे बस में है ये दुनिया सारी। अपनी फ्रेंडशिप कितनी पक्की, कितनी अच्छी तो निभाना। ओ माय फ्रेंड धीमा, तू रहना साथ हमेशा। ओ माय फ्रेंड धीमा, तू रहना साथ हमेशा। माँ भगवान नाम है तेरा, खुशियाँ देना काम है तेरा। हम बोल हम भी भगवान, तुम सब तू भी भगवान, हम भी भगवान। धीमा, तू रहना साथ हमेशा। ओ माय फ्रेंड धीमा, तू रहना साथ हमेशा। हे भगवान, भगवान छे, God is there, God is everywhere, आइच दे। उसको दियो। तू क्या सुनाएगा लाला? आई भगवान। ऊपर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सरो, मैं हूँ सत्ता सरो, मैं हूँ शांत सरो, मैं हूँ ज्योति सरो, मैं हूँ ब्रह्म सरो, मैं हूँ सत्य सरो, मैं विनाशी हूँ, मैं विस्तारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं तदीन होता नाश, मेरा सदा सदा तो आई भगवान। धीमा भगवान की ये लाइन गाता है, भाई देह में रही तो धीमा मैं तो थक जाऊंगी। तो कभी कोई बात करता है ना गलत, तो मैं बोलती हूँ भाई तू तो देह में बोलता है रहूंगी तो थक जाऊंगी। तो आज कैसे अच्छी करता है तो बोलता है अभी आत्मा में आ गया हूँ ना, और गलत करता है तो बोलता है अभी मामी देह में आ गया हूँ। इतना तो समझ में आ गया बच्चों को कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मतलब देह में आ गया हूँ। एक दूसरे से भी खेलते हैं ना तो एक दूसरे को ऐसे ही बोलते हैं, झगड़ा किसने इसने क्या है उसने, तो बोलते हैं तू देह में है क्या अभी। वो चाल चलता है तो बोलता है आज आत्मा में आ गए। चलो झगड़ा हो गया, अभी आत्मा में आ जाओ। बहुत अच्छा, अभी जाओ। के सतगुरु हैं।